नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा रुद्राभिषेक एवं वृहद रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने साइकिल चलाकर किया पौधरोपण। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन आए वाराणसी। पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ ही मंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। और चेतगंज थाने की पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 2 महिला व 3 पुरुषों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा रुद्राभिषेक एवं वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुखिया एवं गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्म दिवस के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी की ओर से मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना की। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 49वां जन्मदिवस है। उसके उपलक्ष्य में हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर प्रांगण में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद IMA परिसर लोहराबेड़ में जो है रक्तदान शिविर का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके साथ ही आज पर्यावरण दिवस भी है। इसके उपलक्ष्य में वाराणसी महानगर और जनपद इकाई ने प्रत्येक इकाई में अपने जो है वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम 1 माह तक चलेगा जो है, और प्रत्येक घर से लक्ष्य है कि प्रत्येक घर 1 पेड़ को लगाए और उसको सुरक्षित करे। इसी कड़ी में IMA सभागार में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने किया। इस दौरान सैकड़ों हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला, अजय सिंह, मनीष मिश्रा, ओम प्रकाश, सनी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बोला जी, किस तरह का आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, किस अवसर पे? आज हिंदू वाहिनी वाराणसी द्वारा हिंदू वाहिनी के मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 49वें जन्मदिवस के अवसर पे 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, उसके पश्चात 10 बजे से रक्तदान का शिविर का कार्यक्रम हुआ। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से काशी के नौजवान साथी हिंदू वाहिनी के आह्वान पे रक्तदान के लिए उमड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कोविड काल में जिस प्रकार से लोग कतरा रहे थे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे, रक्त देने से परहेज कर रहे थे, जब संगठन ने पहल की पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, तो बहुत सारे नौजवान निकले। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम काशी के नौजवान साथियों से अपील करेंगे कि जो स्वस्थ हैं वो जरूर रक्तदान करें। रक्तदान महादान कहा जाता है और आपके एक रक्तदान से 2 जिंदगियां बच सकती हैं। तो आज के अवसर पे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना। विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने साइकिल चलाकर रत्नाकर पार्क पहुंचे, जहां पौधरोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। इस दौरान लोहराबीर स्थित आवास से पूर्व विधायक अजय राय, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, राघवेंद्र चौबे सहित अन्य कार्यकर्ता साइकिल से शिवालय स्थित रत्नाकर पार्क पहुंचे, जहां पौधरोपण किया गया। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से हमने साइकिल से चलकर यहां पौधरोपण किया है और न सिर्फ पौधों को लगाया है बल्कि इनके संरक्षण का भी सभी ने संकल्प लिया है। उनका कहना था कि यदि हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हुए उन्हें सुरक्षित नहीं करेंगे तो वो भी जीव सुरक्षा में असमर्थ हो जाएंगे। उन्होंने सभी से पौधे लगाने और वातावरण को शुद्ध रखने की अपील की। वहीं इस दौरान बागवानी करने वाले मालीगणों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयुष, चंचल, अनुभव इत्यादि लोग मौजूद रहे।
नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ ही मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी कड़ी में मंत्री आशुतोष टंडन ने नीचीबाग भाजपा कार्यालय पर कोरोना काल में जनता की मदद करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्तम कार्य के लिए प्रेरित भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस कोरोना काल में अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सेवा ही संगठन है। इस ध्येय के साथ समाज में हम कोरोना पीड़ित और कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए जितने भी हम कार्य कर सकें उनको हम अंजाम दें। और मुझे बहुत संतोष है, पूरे देश में तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया ही सेवा कार्य। काशी में बढ़ चढ़ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाज के सहयोग से सेवा कार्य किए। जिनको आवश्यकता थी उनको दवाई की किट पहुंचाई, जिनको आवश्यकता थी उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, जिनको आवश्यकता थी उनको अस्पताल में भर्ती कराने में सहयोग किया, जिनको आवश्यकता थी उनको भोजन पहुंचाया और तमाम तरह के सेवा कार्य हमारे कार्यकर्ताओं ने किए। आज हम अपने उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं और साथ ही साथ ये अपेक्षा भी कर रहे हैं कि ये सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा और हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना आपदा से निपटेंगे, इसको सीमित करने में, कंट्रोल करने में सफल होंगे। और अब जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें हमारे कार्यकर्ता समाज में सबको प्रेरित करेंगे कि वो वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जो सहयोग हो सकेगा हमारे कार्यकर्ता करेंगे। इसी क्रम में एक दिवसीय दौरे पर पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने जहां सर्किट हाउस में वृक्षारोपण किया, तो वहीं अस्पतालों की जमीनी हकीकत जानने के लिए मंडलीय अस्पताल भी पहुंचे। इस दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने मंडलीय अस्पताल परिसर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी हासिल की। इस दौरान मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पीएम मोदी वाराणसी की समस्याओं और उसके निदान के लिए खुद निगाह बनाकर बैठे हुए हैं और उनके कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में ये सभी चीजें संपन्न हो रही हैं। वहीं उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उनके लगातार निरीक्षण और मार्गदर्शन में लगातार सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन जनरेटर यहाँ पर ये लग रहा है 1 सप्ताह के अंदर ये फंक्शनल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और ये 1005 LPM का है, बड़ा ऑक्सीजन जनरेटर है और इसके बाद एक ऑक्सीजन जनरेटर इस हॉस्पिटल में और लगना है। वाराणसी के लगभग सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेटर लग रहे हैं और बहुत जल्दी वो सारे के सारे फंक्शनल हो जाएंगे और उसके बाद हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता यहाँ पर निर्बाध रूप से मिलेगी। मैं इसके लिए यहाँ स्थानीय प्रशासन को, हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सबको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी की पूरी निगाह वाराणसी की हर समस्या पर, उसके निदान पर रहती है और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कार्य संभव हो सका है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा करते रहते हैं, स्वयं वो आए यहाँ कई बार। वैक्सीनेशन आपने अभी देखा, बहुत उत्साह है लोगों में, 18 से 44 वालों में, 45 से 60 वालों में और सीनियर सिटीजन्स में भी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो कोरोना आपदा से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार है। चेतगंज थाने की पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 2 महिला व 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। चेतगंज थाने की पुलिस ने पिशाच मोचन क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पिशाच मोचन स्थित एक मकान में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश दी तो इसमें सम्मिलित 2 महिलाओं और 3 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि मौके से आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ ही 4 मोबाइल व लगभग 68,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। कल शाम को थाना चेकगंज के अंतर्गत पैदल गश्त की जा रही थी। उसी समय मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक मकान है जिसमें कुछ अवैध कार्य चल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हम उस मकान पर जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर 2 महिलाएं और 3 पुरुष गलत अवस्था में पाए जाते हैं। उनसे जब पूछताछ की जाती है तो उनके द्वारा गलत कार्य किए जाने की बात स्वीकार की जाती है। साथ ही वहाँ चेकिंग की गई तो कुछ गलत सामान भी वहाँ पाए गए हैं, जिनको तुरंत ही उन लोगों की हिरासत में लिया गया है, सामान को कब्जे में लिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। सर, इससे पहले भी थाना चेकगंज में यही सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, तो इससे क्या इसकी पूरी क्रैकिंग चली? अब हम इस बात पे पूछताछ तो हुई है कि कहीं इसका संबंध पहले से तो नहीं, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर भी हमारा जोर रहेगा कि आगे भी अगर इस तरह कई सूचना मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बीएचयू के प्रोफेसर ने स्वामी रामदेव द्वारा ज्योतिष शास्त्र पर दिए गए विवादित बयान के वापस लिए जाने और उनकी गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। स्वामी रामदेव द्वारा ज्योतिष शास्त्र पर दिए गए बयान पर बवाल मचने लगा है। इसके पहले बाबा रामदेव ने आईएमए पर बयान दिया था, जिस पर आईएमए ने मानहानि का नोटिस भेजा था। ज्योतिष को रामदेव बाबा द्वारा पाखंड एवं ढोंग बताने का प्रतिकार किया गया है। वह इस बाबत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने बाबा रामदेव द्वारा दिए गए बयान को वापस लेने एवं उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बाबा रामदेव पर प्रोफेसर ने हमला बोलते हुए कहा कि बाबा को ज्योतिष शास्त्र एवं आयुर्वेद का ज्ञान ही नहीं है, वो आयुर्वेद की चीजों को बनाकर व्यापार करते हैं। अगर उन्होंने आयुर्वेद या ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा होता या थोड़ा सा ज्ञान होता तो वो ऐसी बातें नहीं करते। प्रोफेसर ने आगे बताया कि विगत वर्षों में भी अनेक बार विभिन्न कार्यक्रमों में ज्योतिष को बकवास एवं पाखंड बताने वाले बाबा रामदेव पुनः अभी कुछ दिन पहले भी इस घटना की पुनरावृत्ति करते हुए ज्योतिष शास्त्र के ऊपर निरर्थक आरोप एवं अविवेकपूर्ण बयान दिया है। विभाग द्वारा बाबा रामदेव के लगाए गए सभी आरोपों को गंभीरता से लेकर मर्यादित ढंग से उसका प्रतिवाद किया गया है। ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष विनय कुमार पांडे ने बताया कि बाबा रामदेव पिछले साल भी अपने बयानों के कारण विवादों में थे। उन्होंने फिर ज्योतिष पर बोलते हुए पाखंड एवं ढोंग बताने का प्रतिकार किया है। उनका कहना था कि यदि बाबा रामदेव हमारे नव प्रवेशी छात्रों से शास्त्रार्थ करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, स्वामी रामदेव जी ने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आरोप लगाया है और पहली बार नहीं लगाया है, ये बार बार इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को झूठ पाखंड बताते रहते हैं। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस विषय का कुछ भी भान न हो और जिसको अपनी वास्तविकता से कोई सरोकार न हो, क्योंकि बाबा रामदेव जी हर कुंभ में प्रत्येक शहरों में जो 10-15 दिन का शिविर लगाते हैं, उनसे एक प्रश्न करिए कि उस कुंभ का निर्धारण ज्योतिष को हटा दिया जाए तो कौन करेगा। एकादशी व्रत की बात करते हैं कि एक दिन एकादशी रहो, माता जी बड़ी मोटी हो गई हो, उस एकादशी व्रत का निर्धारण ज्योतिष को हटा दीजिए, उस एकादशी तिथि बताएगा कौन। तो उनको ज्योतिष शास्त्र को एक बार पढ़ लेना चाहिए। अपने कई एक वक्तव्यों में उन्होंने कहा है कि हमने 4 वेद पढ़ा है, 6 शास्त्र पढ़ा है, उपनिषदों गीता उपनिषदों को पढ़ा है, 18 पुराणों को पढ़ा है। क्या वो सर्वज्ञ हो गए हैं? इतने शास्त्रों को बताने के लिए हमारे अनेक आचार्य हुए, लेकिन इन सब शास्त्रों को पढ़ करके समझा है सिर्फ एक बाबा रामदेव जी ने। और उतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को भी समझ लिया है, क्योंकि उसके ऊपर भी आरोप करते हैं। जो विषय आजकल दुनिया में है, जो रामदेव जी समझते हैं वही है और उसके अतिरिक्त सब पाखंड है, ये उनका वक्तव्य होता है। जैसे कि उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को किया, ज्योतिष शास्त्र को लेकर के कर रहे हैं और वस्तुतः उनको कितना आभास है इसका आप लोग देखते ही हैं उनके शब्दों में, उनके भाषाओं से। डिपार्टमेंट क्या शास्त्रार्थ की बात करता है? देखिए, डिपार्टमेंट शास्त्रार्थ की बात तो समबौद्धिक स्तर वालों पे लागू होती है। अगर एक विषय में किसी 2 व्यक्तियों की सामान्य बौद्धिक स्तर होता है तो शास्त्रार्थ होता है, अन्यथा शास्त्रार्थ की बात नहीं होती है। तो अगर हम आयुर्वेद के होते तो उनसे शास्त्रार्थ करते, योग के होते तो उनसे शास्त्रार्थ करते, और वो ज्योतिष शास्त्र में हमसे या हमारे कक्षा में नव प्रवेशी छात्र है जिसको ज्योतिष का अध्ययन आरंभ कराया जाता है, उससे भी वो शास्त्रार्थ ज्योतिष शास्त्र में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि ज्योतिष शास्त्र को उनको तनिक भी आभास नहीं है, उनका ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उन्हें तनिक भी नहीं है। अगर ज्योतिष शास्त्र का वो ज्ञान रखते हैं और उसके बाद वो इन सब आरोपों को वो लगा रहे हैं, इसके ज्योतिष शास्त्र के विषय में ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, तो मैं खुले तौर पे अपने यहाँ के किसी भी नव प्रवेशी छात्र के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ।
ज्योतिष के विषय में, अगर उन्होंने पढ़ा है तो ज्योतिष को लेकर के, अन्य विषयों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जिस विषय का विद्यार्थी हूं, जिस विषय का अध्ययन अध्यापन हम लोग करते हैं, उस विषय में हम उनको निश्चित ही उनके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो उनका जो ये कृत्य है वो निंदनीय है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ज्योतिष विभाग, हमारा ज्योतिष समाज ये मांग करता है कि बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण के साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर धर्म और आध्यात्म की नगरी में एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनका कार्य थोड़ा अलग है। बनारस की सड़कों और गलियों के किनारे लगे पीपल के छोटे पौधे को ये अपने घर पर लाते हैं। कुछ दिन इनकी सेवा करने के बाद इन्हें सुरक्षित स्थान पर लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के ज्योतिषाचार्य पंडित हरेंद्र उपाध्याय की। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने घर को 3 हिस्सों में बांट दिया है और तीनों का अलग अलग नामकरण भी किया है। आनंद वन, सदाबहार वन, चैत्र वन, तीनों हिस्सों में अलग अलग पौधे लगाए हैं और इस तरह इनके घर में कुल मिलाकर लगभग 500 से ज्यादा पौधे हैं। पिछले वर्ष कोरोना महामारी आई और सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो इस लॉकडाउन के समय ही इन्होंने अपने घर में रहते हुए इस बागवानी का निर्माण किया। अब इनकी दूसरी मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा पीपल के पौधे शहर में लगाए जाएं ताकि हमारा भविष्य और समाज सुरक्षित रह सके। कि मैं जहाँ भी जिस क्षेत्र की तरफ जाता हूँ, मेरे गाड़ी में जो है वो खुरपी और झोला रहता है। मैं जहाँ भी देखता हूँ उस पीपल वृक्ष को जो है उखाड़ करके लाता हूँ और अपने यहाँ तमाम गमलों में जो है मैं उसको जो है लगा करके और उसको पुष्ट बनाता हूँ। यह जो है जो कोविड-19 जो ये महामारी आई है, इसमें जो है विशेष रूप से लोगों की जो जाने गई वो ऑक्सीजन की वजह से गई। ऑक्सीजन की वजह से जो है फेफड़ा या रेस्पिरेटरी सिस्टम में गड़बड़ी हुआ। तो यदि हम पहले से जागरूक होते, सतर्क होते तो इस तरह की जो है इतना पेंडेमिक नहीं होता, इतना जो है उससे कष्ट नहीं होता। फिर भी आज से ही यदि जब से जागे तब से सवेरा, आज से ही यदि जागरूक सरकार और जनता दोनों यदि होती है तो ऐसी स्थिति में जो है आने यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई जो है वैश्विक महामारी आती है तो इस प्रकार का जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अपने घर को कई वनों में बांटा है, ऐसा क्यों? जी, मैंने आनंद वन और सदाबहार वन और चैत्र वन, इनको 3 भागों में बांटा है। इसी क्रम में वाराणसी में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने एवं ऑक्सीजन बैंक के निर्माण का कार्य डोमरी स्थित वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 2 एकड़ जमीन में 30,000 पौधों को लगाया गया है। इसमें जापानी तकनीकी विधि से पौधों को लगाने एवं संरक्षण करने का काम किया जा रहा है। इसे मिनी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। इसमें 3 लेयर विधि से पौधों को लगाने की विधि है, जिसका संरक्षण वन विभाग एवं गंगा प्रहरी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? क्या यहाँ पर वन विभाग के द्वारा वाराणसी काशी रेंज से महावीर कलौजगी DFO जो हैं यहाँ के, उनके नेतृत्व में ये वन विभाग में मियावाकी प्रोजेक्ट लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट को एज ए ऑक्सीजन बैंक की तरह लगाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं, जैसे कि सेमर हुआ, सामिया केशिया हुआ, बकायन हुआ, पीपल हुआ और फिर उसके बाद पीपल और आंवला, पुष्प के पौधे जैसे चंपा हुआ, कंचा हुआ, चमेली हुआ, इस प्रकार के पौधे भी लगाए गए। और यहाँ पर वन्य जीवों को रहने के लिए बैर हुआ और आंवला हुआ, आम हुआ, इस तरह के पौधे लगाए गए ताकि यहाँ पर वन्य जीव जैसे बंदर हुए, सांप हुए और चिड़िया पंछियों के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पर लगाए गए। मैं स्वयं चंद्रबली कुमार साहनी इसमें 3 महीने तक सहयोग देकर यहाँ पर 30,000 पौधे लगाए गए हैं। लगभग 10,000 पौधों को हमने भी लगाया है। कितने जमीन में लगाए गए हैं? यह लगभग 2 एकड़ जमीन है।
यह प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम है। इसको प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है और यहाँ पर मियावाकी विधि से 1.5 एकड़ में जो है यह छोटे जंगल का निर्माण किया गया है। ये निर्माण किसके द्वारा किया गया, कब किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? यह निर्माण जो है आपका जो है वन विभाग वाराणसी के तरफ से जो है किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो शहरीकरण हो गया है उसमें जगह जगह तो जो एक्वेटिक जो है कि आपका जो है एनिमल होते हैं और भी जो है कि पशु पक्षी होते हैं, मोर हैं, बंदर हैं और छोटे मोटे जो है कि उसमें जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए वास स्थान दिनों दिन ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए इस छोटे जंगल का निर्माण किया गया है ताकि इसका जो है मूल उद्देश्य है ऑक्सीजन को बढ़ावा देना। ऑक्सीजन इससे ज़्यादा जो है इसका ऑक्सीजन का 20 किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव रहेगा और जनजीवन में जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इसी कड़ी में बीएचयू दृश्य कला संकाय के पूर्व छात्र छायाकार विनोद राव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन जागरूकता हेतु एक कैनवास पेंटिंग बनाई है जिसका शीर्षक पेड़ बचाएं जीवन पाएं है। इस पेंटिंग में विनोद राव ने कैनवास पे एक वास्तविक पेड़ को जोड़ रखा है जिस पे रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। इस रक्षा सूत्र का यही आशय है कि हम अगर पेड़ को बचाएंगे तो पेड़ हमें बचाएंगे। आधुनिकता के दौर में जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हुई है उसका दुष्परिणाम हम लोगों के सामने है। कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, हम अगर प्रकृति को बचाएंगे तो ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है। अब भी चेत जाएं और एक लक्ष्य निर्धारित हो कि एक परिवार एक पेड़, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। इसके पहले विनोद राव ने पिछले वर्ष कोरोना पे आधारित जन जागरूकता के लिए लगभग 30 पोस्टर व 4 शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं। विनोद राव समय समय पे कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इसी क्रम में हेल्पिंग हैंड्स, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इन्होंने आज पर्यावरण दिवस को एक अलग रूप में मनाया। इन्होंने कंपनी बाग मैदान में पौधरोपण तो किया ही, साथ ही जो वहां पर लगे हुए पहले से वृक्ष थे उनको रोली, चावल, हल्दी का टीका करके उसमें कलावा बांध करके ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की, साथ ही उनकी रक्षा का वचन भी लिया। कार्यक्रम में शालिनी गोस्वामी, विमल त्रिपाठी, मनोज अग्रवाल, रमाशंकर गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये हम लोग का एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो हर छोटे छोटे कामों को मतलब एक बृहद रूप में करना पसंद करता है और जिसमें हम लोग को एक दिल से खुशी मिलती है। आज जैसे पर्यावरण दिवस है, बहुत पहले चिपको मूवमेंट हुआ करता था इस तरह से, तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने आज ये सोचा कि पेड़ तो बहुत लोग लगाएंगे और उसके बाद पता नहीं कौन से पेड़ की रक्षा होगी, कौन सी नहीं होगी, किसको गाय खा जाएगी। तो हम लोगों ने आज एक नया स्टोर किया कि हम लोग हर साल यहाँ पर आके इसमें रोली लगा करके, चंदन लगा के, जैसे अपने कोई भाई की रक्षा करता है, क्योंकि पेड़ शायद हमें हमारे भाई से भी ज़्यादा सुकून और ऑक्सीजन और बहुत हमारी प्रोटेक्टिव जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि हम इन पेड़ों की रक्षा करेंगे और इनको एक रक्षा सूत्र मान के भाई के प्रतीक में हम लोगों ने इनको आज इनकी पूजा की है। इसी क्रम में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में विश्व पर्यावरण दिवस एवं अपरा एकादशी पर गायत्री साधकों ने वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान पहले गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद 11 पौधों का रोपण किया गया, साथ ही वृक्षों का रक्षण एवं संरक्षण हेतु संकल्प लिया गया। आज ज्येष्ठ माह के एकादशी महापर्व का अवसर पे हम लोगों ने पर्यावरण को, वातावरण के शुद्धि के लिए हम लोग ने यज्ञ किया और पर्यावरण के शुद्धि के लिए हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। इससे ऑक्सीजन लेवल जो हमारा कम हो गया है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, उनको राहत देने के लिए, यानी कि हमें वातावरण को बलिष्ठ, प्राणवान, ऊर्जावान बनाने के लिए वृक्षों का रोपण किया जाता है। और उससे रोपण से क्या होगा कि ऑक्सीजन, पेड़ पौधे जो है ये ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे समाज, हमारे प्राणी को, हमारे मानव समाज को जो तड़पते हुए श्वास के लिए एक एक श्वास के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा रहा है कि वो तकलीफ से, राहत से मुक्ति हो, उनको सांस लेने में तकलीफ न हो और हम जो समाज में कोरोना मुक्त कर सकें समाज को। इसलिए हम लोग का ये एक छोटा सा प्रयास है जो हम परम पूज्य गुरुदेव के
शिष्य हैं और उनके इसी वृक्षारोपण के अभियान के तहत हम लोगों ने और यज्ञ के महायज्ञ के तहत ये हम लोग छोटा सा कार्यक्रम प्रयास रखा है। नौकरी के नाम पर ठगी की शिकार महिला मदद हेतु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के आवास पहुंची। विगत दिनों नौकरी के नाम पर ठगी की शिकार महिला मदद के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के आवास पर पहुंची। जलाली पट्टी की रहने वाली सुमनलता श्रीवास्तव ने काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी से मुलाकात कर इस संबंध में उनकी मदद मांगी है। इस बाबत सुमनलता श्रीवास्तव ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर मुझसे 90 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसकी शिकायत मैंने स्थानीय थाने पर की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने पीड़िता सुमनलता श्रीवास्तव की मदद के लिए जिला प्रशासन से अपील की है और कहा है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप कर आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे और सुमनलता श्रीवास्तव का पैसा वापस कर दिया जाए। जी, दरअसल मैं एक तो खुद बहुत परेशान हूँ इस समय और मानसिक इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गई हूँ कि मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। और आयुष द्विवेदी जो हैं और अरविंद यादव, ये दोनों लोग मित्र हैं, दोस्त हैं। इन लोगों ने जो है कि नौकरी के नाम पे जो फ्रॉड किया और अब जो है कि मेरे कैरेक्टर को लेके अनाप शनाप बोल रहे हैं आयुष द्विवेदी। तो आयुष द्विवेदी इस चीज़ को साबित करें कि हाँ, अरविंद यादव को कह रहे हैं कि अरविंद यादव जो है कि बहुत कैरेक्टरलेस आदमी है, तो इस चीज़ को साबित करें कि हाँ, वो जो है कि मेरा कैरेक्टर को लेके अगर बात करें तो वो अब आयुष द्विवेदी इस चीज़ को साबित करें आके कि हाँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, चाहे मेरा कैरेक्टर ख़राब है। जी, दरअसल 90 लाख रुपए उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी की है। अरविंद और आयुष द्विवेदी, चंदा केसरी और अश्वनी यादव ने, इन चारों लोगों ने। जी, और इसमें जो है कि जी, जिसमें द्विवेदी जी की वाइफ जो हैं वो सब लोग शामिल थे। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, ये महिला विगत 15 दिन से मेरे पास आ रही है। इसका दोष ये है कि इसने विश्वास किया है ये अरविंद यादव कोई हैं और कोई आयुष द्विवेदी है, और ये लोग दोनों जने मिलकर शायद जो है जितने रुपए लिए हैं, ये तो प्रभु दंड देंगे ही। 90 लाख रुपया कुछ कहलाता है। उस रुपए को लेने के बाद वो आदमी जो है, मैंने अरविंद यादव से ब्याज पे लिया, ये किया वो किया, अरविंद यादव कैरेक्टर लेस है, इससे उसका नाजायज संबंध है। ये बात सुन के बड़ा आक्रोश आया। मैं धर्मगुरु, किसी महिला के चरित्र पर अगर कोई ब्राह्मण देवता आयुष देवी लगाते हैं तो आयुष देवी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए। और मैं भेलू पर मैं बात करूँगा ऐसे आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी और एसपी सिटी से भी और सीओ से भी, चकपाणी से, इंस्पेक्टर जो है आपसे भेलपुर से, मैं पूछता हूँ ये कौन सा ईमान है? ये तो गए थाने में न्याय कर लेने, आप इनकी ही उल्टी छानबीन कर रहे हैं। क्या महिला चरित्रहीन होती है? क्या द्विवेदी को माँ बहन नहीं है? हैं? उसको मर्यादा का ज्ञान नहीं है? उसका जब मैं सुना उसका आवाज़ तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मेरे पास आया था, रोने लगा, गाने लगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं मेरे पति, अरे भाई क्या फ्रॉडगिरी है, पैसा दो इसका, नहीं दोगे तो बहुत बवाल होगा काशी में। मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखता हूँ, मुख्यमंत्री को पत्र लिखता हूँ, गृह मंत्री को लिखता हूँ, अमित शाह को लिखता हूँ, ऐसे अपराधी को पकड़ा जाए। ये कोई गिरोह है बहुत बड़ा, इस गिरोह का भंडाफोड़ होना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी बात करूंगा वाइस चांसलर से, ये क्या व्यक्ति है आप? क्या यूनिवर्सिटी में इस तरह की धांधली होती है? आप लोग धंधा करते हैं, गोरख धंधा, नौकरी देते हैं और नौकरी जो फर्जी करा के इनको जो बाहर से जो वो ड्यूटी रजिस्टर भरवा के अब बाहरी बार तनख्वाह तो ये नियुक्ति नहीं है, होलकर भवन सब जाते हैं तो कहा भाग जाओगे, गिरफ्तार हो जाओगे। ये सब कष्ट क्या है? यातना जिसको मिलता है उसे पूछिए। इसके लिए मैं साधु संत सम्मेलन बुला के बहुत बड़ा आंदोलन भी करा दूंगा, मेरे पास है। पियरी चौकी इंचार्ज ने चक्रमण कर लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। पियरी चौकी इंचार्ज ने कबीरचौरा, बेनिया इत्यादि क्षेत्रों में भ्रमण कर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की, साथ ही बेवजह भीड़ न लगाने, उचित दूरी बनाने व मास्क पहनकर ही घर से निकलने की सलाह दी। इस मौके पर चौकी इंचार्ज श्रीमन नारायण पांडे सहित कपिल सरोज, रणधीर यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 7 बजे से लॉकडाउन है, आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। अनावश्यक रूप से बाहर घूमने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। अतः लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें,
तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष द्वारा बीएलडब्ल्यू अस्पताल के पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया गया। बीएलडब्ल्यू हॉस्पिटल में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव के ससुर स्वर्गीय महावीर यादव की स्मृति में हॉस्पिटल के पैरामेडिकल एवं नर्स स्टाफ को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीएलडब्ल्यू के स्टाफ ने कहा कि जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो सम्मान दिया गया है उसका हम सभी धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इस महाकाल में ये जो हमारे नर्सें बहने हैं अपनी जान को हथेली पे लेकर के जो कोरोना से पीड़ित लोगों का जिस तरह से उन्होंने उपचार किया है, आज हमारे महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव जी के सौजन्य से वो अपने ससुर स्वर्गीय महावीर यादव जी के यादगार में आज ये नर्सों का सम्मान करने का हम लोगों ने फैसला किया था। आज हम लोग का सौभाग्य है कि उन लोगों का सम्मान करने का मौका मिला जिन्होंने इस कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर कोरोना पीड़ितों का मदद की है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज बरेका के केंद्रीय चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ और ग्रुप डी के कर्मचारियों को मेरे ससुर स्वर्गीय महावीर प्रसाद यादव जी के स्मृति में सर्टिफिकेट वितरण का और इन्हें अंग वस्त्र देकर के सम्मान का कार्य किया गया। इनके कार्य और इनके सहयोग की सराहना शब्दों से हम नहीं कर सकते और यह सम्मान भी उनके लिए बहुत कम है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हमारी कांग्रेस जिले की तरफ से किया गया और आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे इनके सम्मान में। मैं यहाँ पे नर्सिंग पद पर कार्यरत हूँ बीएलडब्ल्यू हॉस्पिटल में और जिला कांग्रेस समिति ने हम सब लोगों का सम्मान किया है। हम सबको इन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। लगभग हम 30 कर्मचारियों को उन लोगों ने सम्मानित किया है, जो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे कार्य को उन्होंने सराहा है और हमको ये सम्मान दिया है। इसके लिए हम उनके बहुत धन्यवाद करते हैं। फाउंडेशन फॉर एस्पिरेशन ट्रस्ट एंड एक्सीलेंट की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। वाराणसी शेफ एसोसिएशन जिसका प्रतिनिधित्व रविकांत पाठक एवं द ग्रीन फाउंडेशन जिसका प्रतिनिधित्व अरविंद कुमार सिंह कर रहे हैं, दोनों संस्थाओं में समझौता हुआ है कि वो मिलकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक साझा परियोजना तैयार की गई है जिसका नाम फाउंडेशन फॉर एस्पिरेशन ट्रस्ट एंड एक्सीलेंट रखा गया है। इस योजना के तहत एक टीम का गठन किया जाएगा जो दोनों ही संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाएगी। ये टीम शिक्षा, सशक्तिकरण, कला, संस्कृति, पर्यटन एवं समाज की भलाई से जुड़े क्षेत्रों में काम करेगी। प्रेस वार्ता का बेसिक जो अभिप्राय था वो दो संस्थाओं के जुड़ने का था। हम लोग जैसा कि विटनेस किए हैं कोविड में सेकेंड फेज के बाद भी कि काफ़ी चैलेंजेस थे। चैलेंजेस में भी वाराणसी शेफ एसोसिएशन ने बहुत सारा काम किया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे बंदों को, शेफ्स लोगों को हेल्प करना, रेस्क्यू करना, सब कुछ किया हमने। लेकिन हम भी ये समझते हैं कि हमारी मजबूती तभी बढ़ेगी जब हम दूसरे संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो बिहार से आई ये संस्था हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही है और हमको कॉन्क्रीट 4-5 फ्रंट्स पे बहुत सपोर्ट करेंगे ये लोग और ये बनारस के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। कलिनरी और पाक कला को भी लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि वाराणसी शेफ एसोसिएशन ने कभी ये नहीं कहा कि हम बनारस के खाने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि बनारस का खाना पहले से प्रसिद्ध है, हम कोई नहीं होते, लेकिन एक जो कंटिन्यू साइकिल है वो बना रहना चाहिए, एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि हम लोगों को बता सके कि हमारी पाक शैली भी कैसी है। और देखिए, हर समाज का उत्थान तभी होता है जब आप अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखें, जो लुप्त हो रही चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करके देखें। तो बहुत सारे फ्रंट्स पे हमने आपस में डिस्कशन किए हैं और मुझे बहुत ही शुभ संकेत नज़र आ रहे हैं और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा आने का उद्देश्य ये है कि द ग्रीन फाउंडेशन जो कि एक ट्रस्ट है जो संपूर्ण भारत में कार्य कर सकती है, उसने बनारस शेफ एसोसिएशन के साथ एक समन्वय किया है और इसका हमने नाम दिया है फेट। यह फेट जो है, इसका उद्देश्य होगा कि बनारस में विलुप्त हो रही कला और संस्कृति को हम फिर से उजागर करेंगे और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। किस टाइप की कलाएं, किस तरह की कला से संपूर्ण कलाएं, अब सपोज पेंटिंग्स वगैरह हो गए और मिट्टी की कुछ कलाएं हो गई
पाषाण पर जो लिखी जाती थी कलाकृतियाँ उन पर बात कर रहे हैं। इन सब पर हम कार्य करेंगे, संस्कृतियों पर बात करेंगे, कल्चर्स पे बात करेंगे। संस्था इसके पहले भी इस पे काम कर चुकी है जी, द ग्रीन फाउंडेशन ने पहले काम किया हुआ है। तो कितना अनुभव रहा है? हमारा पिछले 1.5 साल से अनुभव है, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो पिछले 10 सालों से कार्यरत हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा रुद्राभिषेक एवं वृहद रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने साइकिल चलाकर किया पौधरोपण। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन आए वाराणसी, पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ ही मंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। और चेतगंज थाने की पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 2 महिला व 3 पुरुषों को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।